दिन की सुबह हो गई है। आई होप आखिरी दिन की सुबह हो गई है। अभी आज का स्टॉपेज अपन सीधे ग्वालियर ही लेंगे। आज अपना टारगेट यही है कि अपन घर ही पहुंचते हैं, बीच में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये था वो होटल जहाँ पे हम लोग रुके थे। ये आपको ऐसे ऊपर से दिखाया, अरे ये क्या है, ये तो सिर्फ खाने का है, लेकिन इसके नीचे आप अंडरग्राउंड जाओगे तो वहाँ पे रूम्स है, वो नए नए बने हैं क्योंकि हम ही तो पहले ग्राहक थे ना। तो यहाँ से पहाड़ी स्टार्ट होती है, मतलब जैसे ही पहाड़ी ख़त्म होती है वैसे ही हम लोग रुक गए थे। तो चलो फिर सब लोग रेडी हो गए हैं, बस मेरा ही इंतज़ार हो रहा है। गाड़ी रेडी है, ड्राइवर रेडी है, सामान लग गया है। तो अब अपन निकलते हैं फटाक से, बिना टाइम वेस्ट किए आगे चल के मिलते हैं। चलो ये देखो, यहाँ चंडीगढ़ आया भी नहीं और कोहरा रोड पे आने लगा। आगे कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब लिमिटेड दूरी तक हम लोग को दिख रहा है बस। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कोहरा बढ़ता चला जा रहा है। ये देखो गाय वाय भी नहीं दिख रही है। अब यहाँ तो चलो फिर भी ठीक है, ट्रक देखो आ रहा है, अच्छे से विजिबल नहीं है वो भी। भाई देखो समझ में आ रहा है ये ठंड कितनी भयंकर हो रही है। कोहरा देखो, और हम लोग फिर से वापस पहुंच गए उसी हवेली में जहाँ पे हम लोग जब अपन गए थे ना, तो अपन इसी हवेली में रुके थे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ बाहर से खाया था। आज देखते पता नहीं भाई इनके मूड पे बाहर खाएंगे कि अपन अंदर खाएंगे, क्योंकि कोहरा तो बहुत है। पर अपन सब टोपा टूपू लगा चुके हैं। और पर पता है, सही बता रही हूँ यार, यहाँ पे कोहरा बहुत है, ठंड बहुत है, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है। क्योंकि हम लोग वहाँ से आए ना मनाली से, तो वहाँ तो भयंकर ही ठंड थी भाई। ये देखो मेरे हाल, मैं तो पूरा सेट हूँ। मेरा कुछ भी कहो, मेरे इस जैकेट ने बैंडेज के बाद ये बहुत साथ दिया। बेचारे मेरे जैकेट को चोट लग गई, लेकिन इसने क्या कहते हैं बैंडेज इसका निकला नहीं, तो मेरा तो काम चल गया। बट देख रहे हो कितनी मस्त ठंड लग रही है। प्लेट्स वगैरह लग गई हैं। ऑर्डर क्या हुआ है? कौन से पराठे? कौन कौन से? एक आलू, एक गोभी, मूली, एक मिक्स। मूली का करा है भाई, माहौल खराब होगा। ये देखो, ये लोग चाहे लंदन अमेरिका कहीं भी पहुंच जाए, वहाँ पे भी जाकर के ये लोग डोसा ही ऑर्डर करेंगे। असली रिव्यूज यही सब लिखना। अरे चटनी भी इनकी सांभर अच्छा होगा। ये टमाटर वाली चटनी, हाउज इट? टमाटर टेस्ट किया? नॉर्थ में क्या डोसे में नॉर्थ फूड अच्छा होता है, तो अच्छा होता है। हाँ, और अपन को नॉर्थ का जब तक वो मसाले नहीं मिल जाते तो तक मज़ा नहीं आता। यहाँ के डोसे में मिल जाता है। हाँ हाँ भाई, वाह भाई वाह। पहले तुमने खाए मूली के पराठे, अब छोले भटूरे। आगे का वो क्या खिड़की आज खोल करके चलेंगे। कैसे? तो भाई अब हम लोग फिर से अपना टैंकर फुल करके खा भी करके बढ़िया मस्त सुबह का हेवी नाश्ता करके हवेली से आगे निकल रहे हैं। और मौसम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, मौसम अभी भी वैसे ही है। मतलब मैं तो कहूँगी कि मौसम अभी भी बहुत ही सुहाना हो रखा है। हम खैर हैदराबाद वालों को कई दिनों बाद कोहरा देखने को मिला है, तो हमारे लिए तो बहुत मस्त है ही। और चलो अब अपनी गाड़ी निकल रही है, अब हम लोग आगे की तरफ रुक करेंगे। कहाँ रुकेंगे पता नहीं। पता है क्या, अपन 1 घंटा चलते हैं, 2 घंटा खाना खाने के लिए रुक रहे हैं, इसीलिए हम लोग को थोड़ा लेट हो रहा है। और हमेशा यही सोचते हैं कि अभी नहीं रुकेंगे, पर की करा, पंजाब में आए हो और आप पेट पूजा नहीं करोगे, अच्छा नहीं खाओगे, तो क्या मतलब है यहाँ पे आने का। चलो फिर अपन फट से निकलते हैं आगे, लेट हो रहे हैं, गाड़ी हमारी निकल रही है। कितने का ग्लास है? 40 का पिया था। 40 का ये वाला? दो कर दो 40 वाले। ठीक है। कितने रुपए किलो? हाँ जी, कितने रुपए किलो लेने? क्या लेने? संतरे किन्नू किया? सही बताया भैया ने। हम लोगों ने, भैया के संतरे इतने मस्त थे, हम लोगों ने 1 किलो संतरे भी खरीद लिए। और मम्मी ने तो अपना पार्सल भी करा लिया, बढ़िया पीते पीते जा रही है। थैंक यू भैया। थैंक यू। तो ये जो आपको दिख रही है ना सड़क, ये आज चंडीगढ़ की सड़क है। हम लोगों ने हाईवे छोड़ दिया है, और मम्मियों की डिमांड में इन लोगों को घर जाने का देखो मन नहीं हो रहा है। इन लोगों ने कहा कि इतनी दूर आए हैं तो चंडीगढ़ भी घुमा दो, क्योंकि आज हम लोग टाइम से निकले थे, जल्दी निकले थे कि आज हम लोग को ग्वालियर पहुंचना है। जितना हम लोगों ने कल गाड़ी खींची उतनी इन लोगों ने बराबर कर दिया आज। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बड़ा सा गुरुद्वारा भी दिख रहा है, कहो तो गुरुद्वारे के भी चक्कर लगाया है। मम्मी लोग हर जगह जाने के लिए रेडी है, मगर घर जाने के लिए रेडी नहीं है। ये देखो यहाँ पे पूरा चंडीगढ़ पहले तो सेक्टरों के नाम पे चलता है, तो ये इन्होंने सर्कल आ रहा है आगे, सर्कल से सब बता रखे कहाँ पे कौन सा सेक्टर है। यहाँ पे उसकी तरह नहीं है ना, जैसे ग्वालियर में और वहाँ पे होता है कानपुर में।
स्वरूप नगर, रामनगर, हाँ, विमान नगर, ये रोड वो रोड नगर सीधा बांट रही है सेक्टर। सेक्टर नंबर याद रखो, बस नंबर तो याद रखिए। सेक्टर का नंबर बताओ, बताने कहाँ है सेक्टर। तो भाई ये वो लग गई रॉक गार्डन में अपनी गाड़ी पार्किंग पे। टाइम वेस्ट मत करो, अब आगे बढ़ो क्योंकि आज घर पहुंचना है। हम लोग यहाँ पे देखो ये जो रॉक गार्डन है ये नेक चंद ने बनाया हुआ है। और रॉक गार्डन बोले तो यहाँ पे आपको जो भी डेब्रीज होती है ना, कूड़ा करकट या जो मेनली पत्थर वगैरह है, छोटे छोटे पत्थर, उनसे मिल करके यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं उससे मिल करके बनाई गई हैं। अलग अलग टाइल से बन गया ब्लाउज और स्कर्ट। तो ये है अपना रॉक गार्डन। प्लेट्स ये देखो, टूटी हुई प्लेट का ये रखा, ये तो 100% कमोडी है। ब्रांड भी चिपका रखे इन लोगों ने। ये मतलब बनाने के टाइम पे इन्होंने पता नहीं कितने शौचालय तोड़े होंगे। ये अच्छा काम किया है नो डाउट, लेकिन यहाँ अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ बहुत क्लीन है, एकदम सिस्टमैटिक वे में है सब कुछ, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। भाई देखो सारे के सारे लोग मेरे को ही फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हो, सब मेरे फॉलोअर हैं। तो आप क्यों इतना वेट कर रहे हो भाई, फॉलो करो मेरे को, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है। ये पूरा का पूरा गांव हाथ से बनाया हुआ है, पत्थरों से बनाया हुआ है। ये सारे के सारे कर्व्स जो दिख रहे हैं ना आपको, ये भी पत्थर के बने हुए हैं। तो ये जो रॉक गार्डन है इतना बड़ा है ना, मतलब इतनी देर से हम लोग घूमते चल जा रहे हैं, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। मम्मी लोग मतलब फुल मूड में है बढ़िया बढ़िया पोज देकर के हमको बता रहे हैं ऐसे लो ऐसे लो। आज के जमाने के लोग फेल है इनके सामने जहाँ धूप निकलती है वहाँ ड्राइवर हमारा सुस्ताने लगता है। तो भाई अगर आप CBSE बोर्ड से हो, मुझे एग्जैक्टली क्लास याद नहीं है, बट आई थिंक 6 to 8 के बीच में हमारा एक चैप्टर था नेकचंद का, जिसमें ये नेकचंद का रॉक गार्डन कवर किया गया है। और ये मैं इसलिए यहाँ पे बोल रही हूँ क्योंकि उस वक्त पेज में यही वाली फ़ोटो थी और यही देखिए मेरे को एकदम से अपना वो चैप्टर याद आ गया। तो अगर आप लोग भी हो तो आपके लिए एक डेजा पूसा हो रहा होगा। पत्थर के बने हुए बंदर, इन बंदरों की खूबी ये है कि ये बेचारे कूद नहीं सकते। यहाँ पे तो पूरी की पूरी एक सभा बैठी हुई है। ये लोग जो है एक टाइम पे वेस्ट हुआ करते थे, मतलब लोगों ने प्लेट टूट गई फेंक दिया। आज इनको ये एक इंसान का रूप लेकर के इनकी भाई फीस लगती है भाई इनको देखने के लिए। अब ये सब मटका उठा रही है, ये सब गांव की लड़कियां हैं और ये शहर की लड़कियां हैं भाई। और ये लोग तो भंड है, इनकी ज़्यादा हो गई रात में, सबसे ज़्यादा मज़े यही कर रहे हैं। मैं वो पास से दिखाती हूँ। ये देखो ये पूरा चूड़ियों से बना हुआ है, पत्थरों के ऊपर चूड़ियाँ चिपका चिपका कर इन लोगों ने बना रखा है। ये वो जेंट्स वाला कमोड है ना भाई, इसको तोड़ दिया होता कम से कम फील तो। इंडियन और ये रहा इंडियन ये पूरा शौचालय है कुल मिला के। ये हमने ले लिया एक छल्ला प्रियंक की गाड़ी की चाबी के लिए। मेरा इसका पुराना छल्ला, ये देखो ये इसकी क्या हालत हो रखी थी, ये हमने एक नया ले लिया। स्वाहा। चंडीगढ़ का भी काम हो गया, अब हम लोग निकल रहे हैं। तो भाई वहाँ चंडीगढ़ का जूस पी करके फिर से जूस वाली प्यास लगाई सबको। इतनी धूप में सबका पेट पराठों से फुल था, तो लंच के टाइम पे दही जलेबी खाई जा रही है। ये देखो बढ़िया मस्त पालथी मार करके। ये देखो हम लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे खैर आगे फोटोज खींच गई हैं हमारी UP 78 और पैसेंजर्स अब आ गए फिर से डिनर करने के लिए। देखो कितनी हैपनिंग जगह पे हैं हम लोग। एक्चुअली यमुना एक्सप्रेस वे में चल रहे हैं और ये भी हो रहा है भाई यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कोई शूटिंग वूटिंग चल रही है शायद। ये देखो आपको दिखाते हैं अंदर से दूसरी दुनिया हाईवे में। ओह यार ये तो हमने देखा ही नहीं था। ऊपर तो बड़ा प्यारा बनाया यार इन लोगों ने। देखो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि यहाँ पे ना ज़्यादा ठंड नहीं है। नहीं बोल के कितना खा लिया होगा तुमने यार? 4 प्लेट 4 प्लेटें खा गई। अभी मिठाई बाकी है। ये वाला जो मील थी डिनर, ये हमारे पूरे ट्रिप की आई थिंक आखिरी मील थी जो हमने बाहर खाई। अब इसके बाद हमारी सेवा समाप्त और पिताजी की का अत्याचार शुरू हो जाएगा माओ में। कुछ नहीं दिख रहा कुछ भी। अरे लगता है गाड़ी फंसी है। हम लोग घर पहुंच गए हैं और सबकी आंखों में नींद बहुत भयंकर भरी हुई है। रात के 3 बज रहे हैं। हम लोगों ने आगरा में फिर से एक रॉन्ग टर्न ले लिया था और हम लोगों ने क्या मतलब वही गूगल ने रॉन्ग टर्न दिला दिया था। तो लेकिन सब लोग सही सलामत
पहुंच गए अब घर में। तो ये जो मम्मी है वो तो पसर गई हैं घर के बेड में। अब हम लोग कल सुबह उठेंगे फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बिना अलार्म लगाए। और फिर कल का टारगेट बस इतना ही रहेगा कि हम लोग को उठ करके जाना रहेगा कानपुर। भाई अब जाने का टाइम हो गया। यहाँ से हमारी विदाई हो रही है 4 बजे। 4 बजे अपन निकल रहे हैं यहाँ से। मम्मियों के आशीर्वाद ले ले। मम्मी की आंखें नहीं भर रही हैं, देखो मम्मी को बिल्कुल दुख नहीं हो रहा है हम जा रहे हैं। चलो भाई। ओफो समधनों का प्यार। तो मनाली ने समधनों के बीच में प्यार तो पैदा कर दिया कम से कम। पापा के पैर छू के आते हैं हमको। पापा की आंखें नम होने लगी। अब आए रुके भी नहीं और पता चल दिए। तो भाई मुस्कुराइए, आप कानपुर में प्रवेश कर चुके हैं। भैया गुस्सा हो गए। अरे भैया ये क्या हो रहा है? अरे उस तरफ फेंक रहे हो गाड़ी वाला भंड होकर के यहाँ पे। हाँ जी भैया जी। भैया ज्यादा पी लिए हो, बहुत ज्यादा पी लिए हो। कूल डाउन, तुम अपने ससुराल में हो, औकात दे रहो। तो अब कानपुर में सुबह हो गई है और दामाद जी की सेवा भी चालू हो गई है। बढ़िया गरम गरम कचौड़ी, सब्जी, अचार और चाय। दामाद जी को तभी ससुराल अच्छा लगता है, कोई कुछ काम करने को नहीं बोलता है। ये बेड छूटता नहीं है, सब बढ़िया इधर ही आ जाता है। इस वक्त हम लोग बिठूर में हैं, कानपुर बिठूर में। यहाँ पे हम लोग का ये देख रहे हो, ये वाला प्लॉट हम लोग का है जो अभी बन रहा है। तो ये पापा की मेहनत का नतीजा है। ये है दिव्या, जो रिश्ते में मेरी भतीजी लगती है ना। हाँ, जो रिश्ते में भतीजी लगती है। बताना पड़ेगा। दिव्या शायद पहली बार आई है यहाँ पे, क्या कहते हैं, बिठूर में। ये अपने फ्रेंड्स के साथ जाने वाली थी। क्रिसमस सेलिब्रेट करने जाने वाले थे, लेकिन वो छोड़ करके यहाँ पे आए कि हाँ चलो यहाँ जा रहे घूमने जाएंगे। और यहाँ बैठ करके देख रही है गाड़ी धुलाई हो रही है। गाड़ी हम लोगों ने धुला ली है, अब इसको कपड़े पहनाने का टाइम आ गया है। छोटा नहीं, सही है। झंडा लगा दिया हमने प्रियंक की गाड़ी में। ये देखो कितना सही से लगा है। हम लोगों ने आगे से विजन भी चेक कर लिया है कि पीछे का विजन ब्लॉक तो नहीं हो रहा है इसकी वजह से, तो वो प्रॉब्लम नहीं आ रही क्योंकि ये थोड़ा हाइट पे है। अभी बंद करके जैसे ही प्रियंक आएगा और अपनी गाड़ी का कवर हटाएगा, सबसे पहले उसको यही दिखेगा और उसको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि मेरी गाड़ी जो है वो मनाली तक गई है पर मैं नहीं जा पाया। एक बारी मैं आपको बैक से विजन दिखाती हूँ। तो ये देखो क्लियर है, दिख रहा है अपन को सारा कुछ, तो उसका ब्लॉकेज नहीं है। अब विदाई का समय आ गया है गाइस। हम लोग कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में पहुंच गए हैं। यहीं से हमारी ट्रेन है, पर दिक्कत क्या है कि ट्रेन डायरेक्ट की नहीं है। पहले यहाँ से अपन को झांसी जाना रहेगा, उसके बाद हम लोग को झांसी से हैदराबाद के लिए ट्रेन करनी रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि अभी जो ट्रेन थी हमारी 6 बजे की थी, जो कि डिले हो गई है। डिले बोले तो 3 घंटा डिले हो गई है। तो अभी इतना डिले तो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर ये और डिले हुई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हमारी झांसी वाली जो ट्रेन है हैदराबाद के लिए वो भी छूट जाएगी। ये रहा हमारा कानपुर सेंट्रल। भैया आज का दिन बहुत ही ख़राब है। हम लोग की ट्रेन अब क्या कहते हैं 5 घंटा लेट हो गई है। पैडल रिक्शा कर लिए ये भैया, यहाँ हमें झक्करगट्टी ले जाएंगे और फिर वहाँ से हम लोग को बस देखना पड़ेगा क्योंकि इसकी अभी ट्रेन सीट कैंसिल करानी पड़ेगी। क्या होगा पता नहीं। पहले अपन जाते हैं स्टेशन, फिर देखते हैं, बताती हूँ फिर मैं क्या सीन है आगे का। ये है कानपुर का झक्करगट्टी बस स्टॉप। दामाद जी ने सारे दिन देख ले कानपुर में। हम लोग को जनरत मिल गई है झांसी के लिए जो खचा खच भर गई है। अब 8 बजे आई है, 9 बज गए हैं, ये अभी तक कायदे से निकल नहीं पाई है। झक्करगट्टी के आउटर में ही खड़ी है समझो। ये देखो पीछे वाले दिख ही नहीं रहे हैं, दफर हो गए पीछे वाले, पूरा सामान पीछे भर गया है। समझ में आ रहा है कि सरकारी बस है ये। और ये भैया जी ने बहुत साथ दिया। भैया जी रेलवे से है और भैया बिल्कुल टाइम पे पहुंच गए। इनको पहुंचना था, ड्यूटी ज्वाइन करनी थी और ट्रेन बस का सहारा था। बस ने बिल्कुल टाइम पे पहुंचा दिया। कायदे से गए तो आधे घंटे पहले ही पहुंचा दिया ना। चलो
भैया की ड्यूटी बच जाएगी और भैया हमारे अब नए सब्सक्राइबर बन गए, हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन गया। भैया जी आपका नाम क्या है? शिवम अवस्थी। अच्छा, भैया जी का नाम शिवम अवस्थी है। अरविंद तोमर। अच्छा, नंबर भी एक्सचेंज हो गए। रेलवेज ने धोखा दे दिया लेकिन रोडवेज ने बचा लिया। अलविदा, बाय भैया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि हम लोग टाइम पे झांसी पहुंच गए हैं। स्ट्रगल करना पड़ा लेकिन कोई बात नहीं, बस ने हमें टाइम पे पहुंचा दिया, मतलब खैर पहले ही पहुंचा दिया। ये देखो अरविंद की हालत पूरी तरह पैक हो गई, इनकी बत्ती गुल हो गई, हवा टाइट है तो क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और भाई ग्लेशियर से निकले हो, पिघल रही है हड्डियाँ अब। आराम मिला? आराम क्या मिला, गला क्या जो इनका गला चौक हो रहा है। भाई ये भी सफ़र बहुत लंबा है, अभी बीमार ना पड़ जाना, रास्ते में अस्पताल नहीं मिलेगा। चाय। अरे भैया स्टेशन की चाय ऐसी ही होती है, कम से कम पिघला तो रही है तुमको। अरविंद ने पूरी नींद मार ली, अपनी पूरी कर ली। जब से ट्रेन आई है तब से अभी 4:30 बजे तक, मतलब 4:45 बजे तक अरविंद सो ही रहे हैं, पूरे सामान की रक्षा करते हुए बेखौफ। हमारी ट्रेन आ गई है, ये आधा 15-20 मिनट ही लेट है, ज़्यादा लेट है नहीं। खैर जितना हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उसके हिसाब से अफोर्डेबल है। पूरी रात तो सोए कायदे से, अब थोड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। चलो भैया अब ट्रेन में बैठे जल्दी और उसके बाद सीधे सोएंगे, क्योंकि पूरी रात हो गई है नहीं सोए और थकान तो खैर बहुत है ही। चलो ये लो भैया, ट्रेन दर्शन भी हो गए। क्या हालत है हमारे घर की। वाह, हमारे मिर्ची के पौधे बिल्कुल सही हैं, इनमें खूब सारा पानी भर के गए थे, बड़े बड़े हो गए अभी ये 10 दिन में ही। और वो कहाँ है? अरे राम, जेट प्लान को क्या हो गया यार, इसको एकदम से इतना से ही बचा हुआ है, कुछ हो गया इसके साथ ना। और ये रहा हमारे कड़ी पत्ते जो थोड़े थोड़े से सूख रहे हैं ना, इनमें पानी डालो, ये देखो सूख रहे हैं, यहाँ से पानी डाल दो इनमें। Thank you everyone for watching this video and spending your time with us throughout this wonderful Manali trip. तो अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि लाइफ अभी खत्म नहीं हुई है। बाय।